सीपी राय साहब, कांग्रेस किस तरीके से देखती है पहलगाम के आतंकवादी हमले को और क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार का बुरी तरह फेल्योर है। अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हमले? आरएसएस। ये अमित शाह का खुद का भी फेल्योर है। उनको एक मिनट भी गृह मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे में ये हमला एक कायराना हमला है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से जिम्मेदारी वाला रवैया अपनाया है। इस बीभत्स घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस पर राजनीति करने की कोशिश न करे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विफलता से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अनुचित है, निर्लज्जतापूर्ण है और नीचतापूर्ण है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद से लड़ती रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कई सपूत खोए हैं। उसमें इंदिरा गांधी हो, उसमें राजीव गांधी हो, उसमें दरबारा सिंह हो, अन्य लोग हो। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है। पूरे देश में चर्चा है कि जात नहीं धर्म पूछकर मारा गया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी राय साहब हैं, मीडिया चेयरमैन हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सीपी राय साहब, कांग्रेस किस तरीके से देखती है पहलगाम के आतंकवादी हमले को और क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद से लड़ती रही है और कांग्रेस पार्टी आतंकवाद से लड़ती रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कई सपूत खोए हैं। उसमें इंदिरा गांधी हो, उसमें राजीव गांधी हो, उसमें दरबारा सिंह हो, अन्य लोग हो, यानी कितने सपूत कांग्रेस पार्टी ने खोए हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों से लड़ती रही है, जो आतंकवादियों से नहीं लड़ते उन पर कभी किसी ने कंकड़ी भी नहीं फेंकी। उन नेताओं के ऊपर दावे बड़े बड़े किए गए कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई, दावे किए गए कि कश्मीर हमने फुल प्रूफ कर दिया गया है और दावा किया गया पूरे कश्मीर में फौज चारों तरफ लगी हुई है, वहाँ पत्ता नहीं खटकने वाला है। उसके बाद इतनी बड़ी घटना घटी कैसे? हजारों लोग वहाँ पर रोजाना जा रहे हैं पहलगाम और पूरे कश्मीर को घूमने के लिए। वहाँ पर कश्मीरियत को लोग देखने जा रहे हैं और हिंदुस्तानियत को वहाँ बांटने जा रहे हैं। ऐसे में ये हमला एक कायराना हमला है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से जिम्मेदारी वाला रवैया अपनाया है। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कल कहा है कि इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और सारी पार्टियां, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना शुरू कर देती है। आप लोगों को याद होगा जब पुलवामा हुआ था तो सारी पार्टियों ने उस वक्त अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी के चुनाव के सारे कार्यक्रम जारी रहे और शहीदों के तस्वीरों को लेकर के उन्होंने वोट मांगा था। कम से कम मैं अब की अपील करता हूं, इस बीभत्स घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस पर राजनीति करने की कोशिश न करे। दूसरा, ये सरकार का बुरी तरह फेल्योर है। अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जात नहीं धर्म पूछकर मारा गया है। ये वाहियात बातें हैं। 2 विदेशी मारे गए, उनका कौन सी जाति और धर्म है? एक मुसलमान मारा गया, उसका कौन सा धर्म है? ये आरएसएस के लोग, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, किसी तरह इस देश में दंगे फैला दो, किसी तरह इस देश को बांट दो 2 टुकड़े में और किसी तरह से इस देश में गृहयुद्ध जारी करा दो। ये आरएसएस काम है। वो पता नहीं कहाँ तक गिरेंगे और कहाँ तक इस देश को गिराना चाहते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हमले? आरएसएस। आरएसएस का यही काम है, नफरत बांटना, नफरत फैलाना, नफरत की आग में देश को जलाना। एक बड़ा सवाल ये भी है सर, जहाँ पे 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट इकट्ठा थे और एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है पहलगाम, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का ना होना। वो तो कल मैं देख रहा था पत्रकारों का, जो वहाँ के लोग मौके पर बोल रहे थे, जो खुद कश्मीर में रहने वाले पत्रकार हैं, वो खुद ही कह रहे थे कि ये फेल्योर है और इसके लिए तमाम तथ्य जिनको निगाह में रखना चाहिए। सवाल है कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे को तमाम चीज़ें शेयर करती हैं, क्या उन्होंने कोई शेयर किया कि नहीं किया? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ बताया या नहीं बताया? पुलवामा में तो कुछ उस पर आशंकाएँ व्यक्त की गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज़ नहीं दिया था उनको जाने के लिए और हमारा मूवमेंट वहाँ पर ओपन हो गया था। इस बार क्या हुआ, इसके रहस्य भी खुलेंगे। पुलवामा के बारे में आज तक नहीं पता लगा कि 300 किलो RDX कौन लेके आया। वो गाड़ी जिसका ओरिजिनल गुजरात से था, वहाँ से पहली बार वो चली थी और जाने किसने हाथों में होकर के कहाँ पहुँची थी, उसके बारे में आज तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं हो पाया। लेकिन इसके रहस्य खुलेंगे और आने वाले समय में खुलेंगे। सीपी साहब, जब देश में हिंदूवादी सरकार है और तमाम हिंदू संगठन हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, जागो हिंदू, हिंदू को जगाने की कोशिश करी जा रही है, हाथों में तलवार और भाले लेके लोग रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात तो क्या हिंदू सो रहा है? ये हिंदू का अपमान है, ये पूरे देश के हिंदू का अपमान है। इस देश का हिंदू दुनिया में जाकर झंडे गाड़ रहा है। इस देश का हिंदू बड़ा वैज्ञानिक है, इस देश का हिंदू बड़ा सिपाही और जनरल है, इस देश का हिंदू बड़ा डॉक्टर है, इस देश के हिंदू तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर, दुनिया के तमाम देशों में बड़ी बड़ी पोजीशन पर है। तो ये कहना कि हिंदुओं को जगा रहे हैं, ये हिंदुओं का अपमान है। दूसरा, यह देश की सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं कही जाएगी, ये हिंदुस्तान की सरकार है। अगर हिंदुओं की सरकार है तो इसको 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों ने उसको वोट दे करके तब सरकार बनाया है। मामला
कश्मीर का सामने तब आया, आतंकवादी हमला तब हुआ जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ी थी। एक जैन साहब है, उन्होंने 7 तारीख को एक पोस्ट लिखी थी और उन्होंने लिखा था कि अमित शाह साहब कश्मीर गए हैं, देखिएगा चंद दिनों में कुछ न कुछ होने वाला है। तो अगर किसी सरकार और लोगों के ऊपर इतना विश्वास पैदा हो जाए या ये दिमाग में आ जाए कि अगर फला नेता कहीं गया है तो कुछ होने वाला है, उसके बाद कुछ हो जाए, तो ये किसी भी सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतना अविश्वास होना सरकार के बारे में, सरकार के मंत्रियों के बारे में, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या मांग करेगी इस हमले के बाद? कांग्रेस पार्टी पहली बात ये मांग करती है कि जिसने भी हमला किया उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी जो जानें गई हैं उन जानों का बदला लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश की अपनी जो संप्रभुता है, इसका जो गौरव है, उसके ऊपर हमला हुआ है। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे कदम पर भारत सरकार के साथ खड़ी है और पूरा देश साथ खड़ा, और हमेशा से देश की परंपरा है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आई है पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं मांग करता हूं, ये अमित शाह का खुद का भी फेल्योर है, उनको 1 मिनट भी गृहमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है और धर्म पूछ के गोलियां मारी गई हैं। देखिए, आतंक का ना तो कोई धर्म होता है जी, ना किसी का कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं उनका ज़रूर धर्म होता है। अगर आतंक का धर्म होता तो सैयद हुसैन को कैसे गोली मारी जाती? क्या उसकी पैंट नहीं देखी गई थी? वहाँ पर वो शहीद हुआ है, 3 ईसाई शहीद हुए हैं वहाँ पर। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके इकोसिस्टम के लोग हैं, ये नोएडा मीडिया के लोग हैं, ये मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विफलता से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अनुचित है, निर्लज्जतापूर्ण है और नीचतापूर्ण है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आतंक के खिलाफ पूरा देश एक है। हम तमाम सरकार की कमजोरियों के बावजूद आतंक के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार से चाहते हैं कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाए ताकि आतंकवादियों के खिलाफ एक निर्णायक जंग हो सके। सर, कहाँ फेलियर नजर आया, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर है, कहीं ना कहीं बड़बोलेपन का फेलियर है। लगातार प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे पूरी भाजपा हो, कह रही थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई, धारा 370 के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। अब ये क्या हुआ है? टोटल 2000 पर्यटक जिस पहलगांव में हों, जिस ग्राउंड पर हों, वहाँ पर एक इंटेलिजेंस का अधिकारी नहीं, एक सेना का जवान नहीं, एक पुलिस का जवान नहीं। कमी किसकी है? क्योंकि जो अफसा लगा हुआ है वहाँ पर, सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने में नाकामयाब रही है। उसको अपनी विफलता की जिम्मेवारी लेनी होगी। अब आतंकियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है सरकार, आप लोग खड़े हैं सरकार के साथ? निश्चित तौर पर किसी भी कड़ी कार्रवाई के लिए, आतंकवादियों को दोजख भेजने के लिए, उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद करने के लिए हम भारत सरकार के साथ, सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ निशर्त रूप से कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। लेकिन हम एक चीज़ जरूर नरेंद्र मोदी जी से और उनके समर्थकों से कहना चाहते हैं कि आतंकवादियों के मंसूबों को कामयाब ना होने दें। जो लोग भी इस लड़ाई में हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र राजपूत थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इन्होंने कहा है जो इस आतंकी हमले के पीछे हिंदू मुसलमान का रूप देख रहे हैं, वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस कड़ी निंदा इस आतंकी हमले की कर चुकी है। इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर नज़र आया है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।